नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? अरस्तु, प्लेटो, दांते, होमर। तो पॉलिटिक्स के लेखक जो हैं उनका नाम है अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में रखा है अरस्तु, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 10 फरवरी, 28 मार्च, 10 मार्च। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 300, 350, 500, 600। तो ये विधानसभा में अधिकतम संख्या होती है सदस्यों की होती है 500, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है 500। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात देखिए अगले क्वेश्चन की है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, ब्रुसेल्स, पेरिस, वाशिंगटन डीसी। तो नाटो का मुख्यालय जो है वो है ब्रुसेल्स में, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? पूर्ण रूप से लिखित नहीं है, अलिखित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, भारत। तो इंग्लैंड का संविधान जो है वो है अलिखित। ठीक है, इंग्लैंड का संविधान जो है वो उसे क्या कहते हैं? अलिखित है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सितार, शहनाई, तबला, संतूर। तो रविशंकर का संबंध था सितार से, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद वायुसेना को कितने कमानों में विभाजित किया गया है? तो वायुसेना को 7 कमानों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है 7। आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा मतलब आपकी जो परीक्षा जो है ये एयरफोर्स की, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पैगोडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 लड़के किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 20 लड़के कितने दिन में करेंगे? इसके लिए फार्मूला बता चुके हैं हम आपको कि M1D1/W1 बराबर M2D2 और अपान WT। मतलब काम को हमेशा नीचे रखेंगे और बकाया सबको ऊपर रखेंगे। आदमी होंगे ऊपर होंगे, दिन होंगे ऊपर होंगे, काम को नीचे रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपको रखा है कि किसी काम को फिर कहा उसी काम को, मतलब काम वही रहा तो काम वही रहेगा, तो बटे में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सिर्फ 10 लड़के हैं और 25 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो बराबर हो जाएगा। किसका हो जाएगा कि उसी काम को 20 लड़के और कितने दिन में, तो हम मान लेंगे 100 दिन में। ठीक है, बटे में हम कुछ नहीं, क्योंकि काम बराबर है दोनों। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 12 और यहाँ पर आएगा 25 और बराबर 2x आ गया। इसका मतलब हो जाएगा x बराबर क्या आएगा हमारा 25/2। काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 12.5। ऑप्शन नंबर देखिए आपको सी दिख रहा होगा, 12 से 1/2, 12 से 1/2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल में कहा गया हमसे है कि सुरेंद्र की आयु 40 वर्ष है, नागेंद्र की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? हम मान लेंगे कि 100 वर्ष पूर्व जो है आयु का अनुपात था इनका 3:5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 40, देखो 1 वर्ष पहले हम मान लो आपसे कहें कि आपकी उम्र आज 40 वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप क्या करेंगे 5 घटा देंगे तो बताएंगे 35 वर्ष। वही यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, तो 40 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है। हम मान लें कितने वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व उसकी आयु थी, और बटे में लिखेंगे 60 माइनस यहाँ भी करेंगे x, कि 100 वर्ष पूर्व कितनी थी अनुपात था 3:5। इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लीजिएगा। हल करेंगे देखिए हमारा कितना आ रहा है, 5 चौको 20 तो हो जाएगा। ये वाला कितना होगा, ये वाला हमारा हो जाएगा 200 और माइनस 5x बराबर, और तिरछा 18 तो मतलब 180, और माइनस का हमारा आ गया है 3x। ये हमारा समीकरण बन रहा है, इसे हल करेंगे तो देखिए 200 उधर लिखा हुआ है, 180 उधर ले जाएंगे तो हमारा घट जाएगा, कितना बचेगा 20, और बराबर किसको हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 3x लिखा है, ये 5x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा ये प्लस का 5x हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस के 5x से 3x गए, कितना हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, कितनी आ गई 10।
तो 10 बराबर हो गया 100 के। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। अब पूछा गया है कि कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात निर्वाच था, तो इसका मतलब है 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में रखा है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें। 121 11 4 बराबर 7, 48 8 3 बराबर 3, 60 12 3 बराबर क्या होगा। देखिए अगर हम एक काम करें 121 को 11 से भाग करें कितना आएगा, 11 चला आएगा। और अगर इसमें -4 कर दें कितना आ गया, 7 आ गया। समझे आप कुछ कि हमने पहले भाग किया उसके बाद में उससे घटा दिए 4, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए और यहाँ पर भाग कर दीजिए। जैसे 48 को हम 8 से भाग करेंगे तो कितना आया, 8 6 48 6, और 6 से 3 गए तो कितना हो जाएगा, 3 आ गया, 3 आ गया हमारा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 60/12, तो कितना आएगा, 12 पंचे 60, और माइनस का 3 कीजिए कितना आएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में रखा है 2, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसके बाद अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगला सवाल है मतलब EFGH अनुपात DEFG समानुपात OPQR अनुपात किसके बराबर, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है यहाँ पर कि ये किसके बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए EFGH और यहाँ है DEFG। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो देखिए इन्होंने अब क्या क्या है, देखिए अगर आप सही देखें तो EFG यहाँ लिखा है, EFG यहाँ लिखा है। ठीक है, ये वाले तीनों पद जो है आगे बढ़ा दिए इन्होंने। हम भी अगर ऐसा काम कर लें तो ये 3 पद आखिरी में लिखे हैं PQR, ये आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा PQR। अब इसके नेक्स्ट वाला आ गया है, इसमें देखिए F के बाद G आता है, तो इसमें R के बाद क्या आता है, यस आता है, तो हो जाएगा PQRS। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में रखा है, तो बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में बेमेल को छांटिए। आपको बेमेल छांटना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेमेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3, फिर आया है 7, फिर आया है 15 हमारा, फिर आया है 31 और फिर 98। 3 से 7 पर अगर हम जाएंगे तो 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दिया तो ये होगा 7। इसी प्रकार 7 से 15 पर जाइए, 7 दूनी 14, 1 जोड़ा 15 हो गया। इसी प्रकार से 31 जाइए, फिर से 15 दूनी 30 और 1 जोड़ा 31 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ जाएंगे तब भी हम क्या करेंगे, दूनी करेंगे, 1 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 31 दूनी 62 और 1 63, हमारा आ रहा है 63। दिया कितना 98, तो 98 ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए। ठीक है, तो बेमेल हो गया ये वाला। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ घंटा या मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर आती हैं, एक दूसरे पर आती हैं। तो देखिए 12 घंटे में आती हैं 11 बार, तो 24 घंटे में हो जाएगा 22 बार। ठीक है, तो आप लोग इसे तो याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। ठीक, तो इसलिए इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने घर से निकलकर पहले 5 किलोमीटर पूरब जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह लड़का अपने घर से कितनी दूर है एवं किस दिशा में है। ठीक है, आपको ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि बिना ग्राफ के नहीं बनेगा। ये ग्राफ खींचते हमने, ये हो गया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, आप समझते हैं कि इस तरफ का होगा ईस्ट, इस तरफ का होगा वेस्ट और ऊपर का होगा नॉर्थ, नीचे का होगा साउथ। अब देखिए लड़का अपने घर से निकलकर पहले 5 किलोमीटर पूरब जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पर लड़का था बीचा बीच में और यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, पूरब में चला गया। फिर क्या रखा है कि फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। देखिए दक्षिण पश्चिम किधर होगा, दक्षिण पश्चिम हमारा किस तरफ, इस तरफ होगा, इस तरफ। समझ गए आप लोग, तो इस तरफ आया, कितना आया है हमारा कि ये कह रहा है 5 किलोमीटर आता है। ठीक, मान लिया हमने ऐसे, मान लो यहाँ आ गया। ठीक है, इतने मान लिया हमने कि हो गया 5 किलोमीटर, यहाँ पर आ गया। ठीक, यहाँ पर आया। अब देखिए किधर जाना है, फिर रखा है कि फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर, उत्तर पश्चिम होगा उधर के लिए, ऊपर के लिए। ठीक, इधर के लिए ऐसे। अब इस तरफ जाएगा, कितना गया 5 किलोमीटर आता है, 5 किलो मान लीजिए हमने यहाँ पर आ गया 5 किलोमीटर। ठीक, तो हमसे कहा गया है कि अंत में लड़का अपने घर से कितनी दूरी पर है, आपको दूरी बतानी है। इस दूरी को लिखा है इसमें, उसी स्थान पर जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। फिर कहा 4 मीटर, तो ये भी नहीं कह सकते, 5 मीटर ये भी नहीं कह सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। डी ऑप्शन होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है आप दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए इसके बाद में हमसे अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 4860 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, चाल इसकी क्या होगी। ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले समय जो है ये सही कर लेंगे। लिखा है 10 घंटे 30 मिनट, इसे हम घंटों में चेंज करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 10 घंटे हैं 10 हावर्स और प्लस 30 मिनट, 30 मिनट में कितने घंटे होंगे
आधा घंटा जो है हमारा और होगा। ठीक है, जोड़ी से कितना जाएगा, 10 दूनी 20 और 21, तो इसका मतलब हुआ 21/2 घंटा आ गया टोटल में। ये हमारा टाइम कितना हो गया, हमारा टाइम है 21/2 घंटा। ठीक, आप लोग इतना समझ गए होंगे, हमारा टाइम है 21/2 घंटा। अब देखिए सवाल लगाते हैं, तो टाइम हमारा कितना है 21/2 घंटा, और दूरी कितनी है 4860 किलोमीटर। हमें निकालना है चाल। चाल मतलब स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो होगा 4860, और बटे में हमें लिखना है समय। समय कितना है 21/2 घंटा, तो 21 नीचे लिखेंगे और बटे में 2 है तो 2 ऊपर चलाएगा। ठीक है, तो 21 इतना हो जाएगा, इतने घंटा जो है हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। हल कीजिए, पहले देखिए 3 से काटिए, ये चलेगा 3 7 21, इसे 3 से काटेंगे कितना जाएगा, 3 1 3, बचा 1 3 6 18, और 3 दूनी 6 0, इतना हो गया हमारा। तो देखिए टोटल कितना आ गया हमारा, इतना यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 0, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद 2 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 32, और बटे में हमारा कितना है, बटे में हमारा है 7। ठीक है, अब इसे निकालना में काटना है, 7 से काटेगा, देखिए 7 चौक 28 बचे 4, हो गया 44, 7 छंग 42, बचा 2 हो गया 20, 7 दूनी 14, बचा 6 लगाया पॉइंट। तो इस प्रकार समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो समथिंग कुछ आएगा, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स का 40% 160 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक्स का मतलब गुणा 40% का मतलब बटे 100 बराबर कितना हमारा है 160। देखिए 40 से काटेंगे इसे, देखिए तो देखिए क्या करेंगे हम, ये वाला पहले है 40 से काटेंगे, 40 चक्कू होता है 160, तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 4 गुणा 100, कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर देखिए ए में रखा है 400, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगले सवाल में से क्या कहा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, आपको ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम 48 से 60 से 48 माइनस करें तो हमारा 12 बच रहा है। देखिएगा सही से करिएगा, 60 से 48 माइनस करिए 12 बचेगा, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगर हम 46 से और ये 24 माइनस करें तो 6 से 4 आएगा 2, और 4 से 2 गया 2, तो ये भी बिल्कुल सही हमारा है। तो घटाना यहाँ पर भी है, तो 23 से हमें 15 घटाना है। ठीक, इससे घटाइए 15, तो कितना बचेगा, 23 से 15 घटाएंगे तो हमें बचेगा 3 5 8, तो हमारा कितना 8 बचेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में रखा है 8, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया है। अब अगले सवाल में कह रहा है प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ है प्लस। तो 58 माइनस 6 गुणा 3 प्लस 4 भाग लगा 2 बराबर क्या होगा। देखिए लिखना है आपको, पहले क्या लिखना है 5858 लिखना है, और फिर क्या करना है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस 6 लिखना है, फिर क्या है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, तो फिर 3 लिखना है, फिर लगाए प्लस, और प्लस का अर्थ है गुणा 4 लिखना है, फिर लगाए भाग, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है हमारा -2। इतना हो गया है। हल करेंगे, पहले भाग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पहले भाग करेंगे तो जाएगा 58, प्लस का यहाँ पर कितना आएगा 3 दूनी 6, तो मतलब हो जाएगा 2 गुणा 4 और माइनस का 2। अब की बार गुणा करेंगे तो जाएगा 58 प्लस 4 दूनी 8 और माइनस का 2, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है 58 8 कितना होगा, तो 8 8 16 का 6 यहाँ से लगाए तो ये 6, तो जाएगा 66 माइनस 2, कितना आया 64। 64 किस ऑप्शन में देखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा है 64, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले के सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा। इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए बेहतरीन ट्रिक के साथ इस सवाल को लगाइए कि अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देंगे तो औसत में भी हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो औसत में भी 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ऑप्शन बी में देखा है 9, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए आप लोग जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा करें, और औसत अगर आपसे पूछा हो प्रत्येक संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ा हो तो औसत में भी वो जोड़ दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है निश्चित कोड में फ्राइडे को डे FRI लिखा आता है, तो लेटर को किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए लिख के दिखा रहे हैं मैं आपको, FRIDAY, इसे लिखते क्या हैं, इसे लिखते हैं DAY और FRI। देखिए ये वाले शुरुआत वाले 3 जो है लास्ट में पहुंचा दिए, और लास्ट वाले 3 जो है शुरुआत में आ गए। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर LETTER, ये लास्ट वाले 3 जो है शुरुआत में आएंगे तो हो जाएगा TER, और शुरुआत वाले 3 जो है लास्ट में जाएंगे तो ये LET।
अब आप देखिए किस में ऑप्शन में है कि TERLET। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर है सी वाला। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल करा है, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 उठाने पर 5 प्राप्त होता है। किसी संख्या मतलब x के मान लिया, और एक संख्या के 5वें भाग में से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ इसके बटे में 5 करने तो इसके 5 भाग हो जाएगा, ठीक है। तो x के 5वें भाग में से 5 घटाने पर क्या होता है? 5 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x/5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? ये माइनस का 5 उधर जाएगा, किसका जाएगा? प्लस का 5। तो कितना जाएगा? 5 5 कितना हुआ? 10। तो इतना आ गया। ये एक्स बराबर कितना जाएगा? 10 पंचे कितना होता है? 50। तो ऑप्शन नंबर देखिए 50 किस में है? 50 है बी वाले ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अगला सवाल क्या करा हमसे। अगला सवाल करा है, अजय एवं विनय की आयु का अनुपात 4:3 है। उनकी आयु का योग 28 है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आपको पहले बताया है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। अगर मान लें अजय की आयु हो जाएगी 4x, और जो दूसरा था विजय की आयु कितना हो जाएगी? 3x। ये इतना समझ गए आप लोग। और कह रहा है कि उनकी आयु का योग 28 है। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है कि 4x और 3x जोड़ के कितना हुआ? 28, ठीक है। तो हमसे कितना हुआ? टोटल कितना हुआ कि 7x बराबर कितना हो गया? 28। तो x कितना आएगा? x बराबर हो जाएगा 4। आप इतना समझ रहे हो? 104 आ जाएगा। तो दोनों की आयु कितनी कितनी निकल के आ गई? तो अजय की आयु जो है वो निकल के आ गई 4 चक्कू 16, और विजय की आयु निकल गई 4 12। इतना आ गया है, ठीक है। 16 12 आ गई। अब कह रखा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 8 वर्ष बाद का मतलब है कि इसमें 8 8 जोड़िएगा दोनों में, और जोड़ने के बाद कितना आ रहा हमारा? 16 8 हो गया 24, और 12 8 कितना हुआ? 20। निकालना क्या है हमें? इसका अनुपात निकालना। इसका मतलब इसका अनुपात निकालिए, तो इसे 4 से काटिएगा, तो 4 6 24 अनुपात 4 पंचे 20। तो हमारा कितना आ गया? 6:5 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में रखा है 6:5। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा 6:5। आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कराया हमसे कि दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार एक जैसी हैं, तथा एक आकृति अन्य तीनों से भिन्न है। इस भिन्न आकृति के नीचे दिए गए अक्षरांक को वृत्त से घेर दें। इसमें से आपको देखना है कौन सी आकृति भिन्न आकृति है। आपको दिख रहा है कि इस वाले पहले वाले वृत्त के अंदर जो एक लाइन खींची है बिल्कुल बीच में है, दूसरे वाले में बीच में है, लेकिन तीसरे वाले में अलग है, चौथे वाले में बीच में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन में तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न आकृतियां उत्तर आकृतियां आपको दे रखी हैं। आपको यहाँ पर क्या चूज करना है? देखिए देखना कि आपको है कि ये पहली वाली आकृति यू, ये वाली यहाँ पर आ गई तो विपरीत इसके उल्टी हो गई। इसी प्रकार से ये वाली वहाँ पर जाएगी तो इसके उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? ये नीचे के लिए ऐसे हो जाएगी। तो आपको यही देखना है। देखिए पहले वाले में, तीसरे वाले में, चौथे सब में सीधी है, सिर्फ बी वाले पार्ट में उल्टी है, ठीक है। तो बी वाला पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बी पार्ट इसका करेक्ट हो गया है। और इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन का गया है, उसे भी समझिएगा अच्छी तरीके से। देखिए आपके सामने जो है ये लाइनें की गई हैं। ये लाइन देखिए पहले इस साइड में थी, ठीक, फिर इस साइड में हो गई, फिर इस साइड में हो गई, तो अब की बार कहाँ होगी? नीचे होगी बार। तो देखिए हमने नीचे लाइन देखनी है, लेकिन समय नीचे है। अब हमें ये बिंदु देखना है, बिंदु कहाँ कहाँ गया है। ये वाला बिंदु जो था, अगर पहली वाली आकृति की तुलना करें तीसरी वाली आकृति से, तो ये बिंदु जो है ये उठ के यहाँ चला गया, ठीक है, ऐसा हुआ। तो इस वाले में ये उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो नीचे वाले मतलब डी ऑप्शन में जो है डी ऑप्शन दे रखा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और बी में दोनों में देखिए काली बिंदु नहीं है, बिल्कुल इसमें गोला टाइप का है हल्का, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन का गया है प्रश्न आकृतियां उत्तर आकृतियां आपको दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो पहले इसे समझ लेते हैं हम लोग। देखिए पहले इन्होंने क्या किया है, इस वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, बिल्कुल इसके विपरीत क्या है। अंदर गोला था तो इन्होंने बाहर गोला कर दिया है, बाहर गोला कर दिया, और अंदर क्या किया है, इसे इस वाले चतुर्भुज को जो है इन्होंने थोड़ा ऐसा किया है, ठीक है, तिरछा ऐसा करके, और इसके अंदर भी लाइनें कर दी हैं, ठीक, इस प्रकार से कर दिया है। आपको इसमें क्या देखना है, पहले ये चतुर्भुज था, इसे पहले बाहर कर देना है, तो इस प्रकार से बाहर हो जाएगा। उसके बाद ये वृत्त जो है वो इसका कहाँ आएगा, इसका वृत्त जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, तो इस प्रकार से वृत्त आ गया है। और इसके बाद जो है वृत्त के अंदर की जो लाइनें हैं उन्हें हमें चेंज करना है, ठीक है। देखिए इस वाले में जैसा था, इस वाले में सीधी लाइनें ऐसे थी, इस वाले में चेंज कर दिया, सीधे टेढ़े हो गए, इस प्रकार से इस वाले में इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक, ऐसे करके। समझ गए होंगे आप लोग इतनी बात। अब देखिए ऑप्शन किस में रखा है, इस प्रकार से ऑप्शन बी और सी है, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लाइनें जो है थोड़ी 45 अंश घूम जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए प्रश्न आकृतियां आपको देखें, उत्तर आकृतियां देखें, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इतने पार्ट को देखते हैं तो ये वाला पार्ट उल्टा हो गया है इधर पीछे के लिए, दूसरे वाले मिलाइए, और इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को देखें, ये वाला भी उल्टा हो गया ऊपर के लिए, और जो ऊपर वाला भाग है बीच में आ गया है, ठीक है, ऊपर पार्ट कहाँ गया, बीच में आ गया। इसी प्रकार से पहले को देखिए तीसरे से,
तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये भी चेंज होगा और नीचे वाला पार्ट जो है ये भी चेंज होगा। तो ऑप्शन में देखिए डी में रखा है, तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बस वीडियो जो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।